तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस में मिलने वाली मंथली इनकम स्कीम के बारे में और साथ के साथ बात करेंगे आरडी यानी रैकरिंग डिपॉजिट के बारे में। अगर आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए या फिर अपनी रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान सोच रहे हैं, तो अगर आप समझदारी दिखाएं और मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम के जरिए मिलने वाली ब्याज की राशि को आरडी में भी इन्वेस्ट करें, तो किस तरह से आप बढ़िया वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने भारतीय डाक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। मैं आपको सीधा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट के टेबल के ऊपर पहले लेकर चलता हूं। तो आप देखेंगे मैं बैंकिंग के ऑप्शन पे आने के बाद जैसे ही पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम पे क्लिक करता हूं, तो हमारे सामने पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम्स हैं वो आ जाएंगी। दोस्तों, हम बात करेंगे सबसे पहले मंथली इनकम अकाउंट या हम कह लें मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम के बारे में। तो देखिए, जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूं तो आप देख पाएंगे पोस्ट ऑफिस में मिलने वाली मोस्ट पॉपुलर स्कीम, जिसमें अगर आप बल्क में पैसा लगा देते हैं तो उसके ऊपर हर महीने जो है वो ब्याज की राशि हासिल कर सकते हैं। आप देख पाएंगे 1/1/2024 से यानी पिछले साल जनवरी से जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं वो क्या है जी, 7.4% पर एनम। बट जो इंटरेस्ट पेएबल होगा वो मंथली होगा, यानी कि हर महीने आपको ब्याज की राशि मिल जाएगी। तो देखिए, अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा सिंगल अकाउंट पे 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज्वाइंट अकाउंट पे ज्यादा से ज्यादा जो राशि है वो 15 लाख रुपए तक की इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस प्लान में मिलने वाली मंथली इनकम को अगर आप आरडी में भी इन्वेस्ट करें तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए, आप देख पाएंगे अगर हम बात करें आरडी यानी रैकरिंग डिपॉजिट की, तो 1/1/2024 से आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है रैकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी में 6.7% पर एनम के हिसाब से मिल रहा है। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा क्वार्टरली। तो अब आपने दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लिए, तो मैं सीधा कैलकुलेशन के जरिए आपको समझाऊंगा किस तरह से आप दोनों में इकट्ठे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो आपको मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम से ब्याज की राशि मिलेगी। तो मैं सीधा कैलकुलेटर पे चलता हूं पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेटर को ओपन किया है। 10,000 रुपए 7.4% के हिसाब से अगर आप लगा देते हैं तो 5 सालों के लिए हर महीने 61 रुपीज जो है वो मिलते रहेंगे, यानी कैलकुलेटर बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा है जी। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए लगा देते हैं एमआईएस स्कीम में, तो आप देखेंगे 5 सालों के लिए आपको हर महीने 616 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिलते रहेंगे। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कम से कम 5 लाख रुपए की। देखिए दोस्तों, अगर आप मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम या हम कह लें मंथली इनकम स्कीम में 5 लाख रुपए लगा देते हैं 7.4% के हिसाब से, तो आपको 5 सालों के लिए हर महीने 3,083 रुपए जो हैं वो मिलते रहेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं पोस्ट ऑफिस का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है। अगर आप जर्नल की कैटेगरी में आते हैं चाहे सीनियर सिटीजन्स की, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको इक्वल ही देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं 9 लाख रुपए की, क्योंकि दोस्तों जो 9 लाख रुपए है वो एक मैक्सिमम अमाउंट है सिंगल अकाउंट पे अगर आप पोस्ट ऑफिस में एमआईएस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो देखिए, 9 लाख रुपए अगर आप लगा देते हैं 7.4% के हिसाब से 5 सालों के लिए, आपको हर महीने जो ब्याज की राशि मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, 5,550 रुपए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे फाइनली 15 लाख रुपए के लिए, क्योंकि अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं तो जो मैक्सिमम लिमिट है ज्यादा से ज्यादा वो है जी 15 लाख रुपए। तो देखिए, अगर मैं 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूं, 15 लाख के ऊपर 7.4% के हिसाब से 5 सालों के लिए हर महीने आपको 9,250 रुपए मिलते रहेंगे, यानी कि 9250 रुपए। तो देखिए दोस्तों, आपने देख लिया, अगर आप 15 लाख रुपए लगा देते हैं 7.4% के हिसाब से 9250 रुपए आपको हर महीने मिल जाएंगे। तो अब आपको थोड़ी सी समझदारी दिखानी है
इस 9250 रुपए यानी 9250 रुपए को आपको इन्वेस्ट करना है पोस्ट ऑफिस में ही आरडी यानी रैकरिंग डिपॉजिट में। तो मैं आपको कैलकुलेशन के जरिए दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने आरडी कैलकुलेटर जो है वो ओपन किया हुआ है। मान के चलते हैं 9250 रुपए आप हर महीने आरडी में डाल देते हैं। जो इन्वेस्ट करेंगे वो कितना करेंगे, 5 सालों के लिए, यानी कि 5 सालों के लिए हम मान के चलते हैं 60 मंथ, 60 महीने। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 6.7%। तो आप देख पाएंगे दोस्तों, अगर आप 9250 रुपए जो हैं वो हर महीने लगा देते हैं आरडी में 60 महीनों के लिए यानी कि 5 सालों के लिए, तो आप देख पाएंगे आपको जो है 6.7% के हिसाब से जो आपकी डिपॉजिट अमाउंट होगी वो कितनी होगी, 5,55,000 रुपए। उसके ऊपर 1,05,000 रुपए के करीब जो है वो और ब्याज मिल जाएगा, और जो टोटल मैच्योरिटी वैल्यू होगी आपकी वो कितनी हो जाएगी, 6,60,000 रुपए के करीब। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देखिए 6,60,133 रुपए जो हैं वो आपको टोटल मैच्योरिटी मिल जाएगी 5 सालों के बाद। तो देखिए 6,60,133 रुपए को अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट में कैलकुलेट करें तो 8.80% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ रहा है, जो कि किसी भी बैंकिंग फील्ड के प्लान से या पोस्ट ऑफिस के प्लान से काफी बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सो देखा दोस्तों, कितनी आसानी से हमने जान लिया कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो MIS प्लस RD यानी रैकरिंग डिपॉजिट स्कीम के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट हासिल कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।